हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ और सम इफ्स फंक्शन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सम इफ मीन्स आपके पास अगर सिंगल कंडीशन है तो आप सम इफ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन को ऐड करना है, सम करना है, तो आप सम इफ्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपने इफ का फंक्शन पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इफ मीन्स होता है सिंगल कंडीशन और इफ्स मीन्स होता है मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दे रही हूँ। इफ अगर आप जहाँ प्रयोग करते हैं वहां आपका होता है सिंगल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए इफ मीन्स हो गया सिंगल कंडीशन और इफ्स मीन्स हो गया मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशन जहाँ भी इफ का प्रयोग आपको दिखेगा वहां समझिएगा सिंगल कंडीशन है, और जहाँ इफ्स आपको दिखेगा वहां मल्टीपल कंडीशन है। या आपको काउंट इफ हो, काउंट इफ्स हो, सम इफ हो, सम इफ्स हो। इफ्स मीन्स मल्टीपल कंडीशन, इफ मीन्स सिंगल कंडीशन। ऐसे ही पिछले वीडियो में हमने देखा था काउंट इफ और काउंट इफ्स फंक्शन को। तो काउंट इफ काउंट कर रहा था लेकिन उसके साथ सिंगल कंडीशन था। काउंट इफ्स मींस आपके पास मल्टीपल कंडीशन था, उसको काउंट कर रहा था। वैसे ही आज हम यहाँ पे देखेंगे सम इफ और सम इफ्स। तो सम इफ हो गया आपका सिंगल कंडीशन और सम इफ्स हो गया मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, जैसा कि आपको हमने यहाँ पे बता दिया, इफ मींस सिंगल कंडीशन, इफ्स मींस मल्टीपल कंडीशन। यहाँ पे चलिए हम सम इफ्स का यूज करके देखते हैं। इक्वल टू सम इफ टाइप करके एक्टिवेट कर लेते हैं। इसने पूछा रेंज, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए रेंज पूछ रहा है, क्राइटेरिया पूछ रहा है, फिर यहाँ पे सम रेंज पूछ रहा है। रेंज में हम सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं आइटम नेम से। तो यहाँ पे करते हैं आइटम नेम वाले को यहाँ से सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करके कॉमा करते हैं। जैसे ही आप कॉमा करेंगे देखिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया था वो हाईलाइट हो गया। तो आप इस रेंज से सम करना चाहते हैं। इसमें किसको सम करना चाहते हैं, क्राइटेरिया आपका इसमें क्या होने वाला है। तो हमने दे दिया यहाँ पे कि हम यहाँ पे सीपीयू लिखे तो सीपीयू के सेल्स का सम टोटल हो जाए। अगर माउस लिखते हैं तो माउस के सेल्स का टोटल हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया आइटम नेम में। कॉमा करते हैं। अब ये पूछ रहा है सम रेंज। आपने जो रेंज क्राइटेरिया दिया उसको सम कहाँ से करना है, सम रेंज देना है, हमें सेल्स का सम करना है। तो यहाँ से हम इसको भी कर लेते हैं सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई नाम यहाँ पे भी आइटम नेम में नहीं डाला। जैसे ही मैं यहाँ पे सीपीयू लिखती हूँ एंटर, यहाँ पे सीपीयू का सम करके दे दिया। जितना भी यहाँ पे सीपीयू है उसका सेल्स कितना हुआ है इसको यहाँ पे इसने सम कर दिया। ठीक है, एक बार और हम आपको बताते हैं सम इफ इक्वल टू सम इफ करके टैब प्रेस करते हैं। रेंज में हम दे देते हैं फिर से इसी को, यहाँ से इसको कर लेते हैं रेंज में सिलेक्ट, कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया अब हम यहाँ से नहीं देने वाले हैं, यहाँ आइटम नेम से यहाँ से देते हैं सीपीयू, कॉमा सम रेंज। सम रेंज में हम इसी सेल्स को ही सम करने वाले हैं तो इसको ही सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे इसने सीपीयू का सम करके दे दिया। सीपीयू का जितना भी सेल्स था उसका सम कर दिया, लेकिन आपने जो रेंज दिया था वहीं से आपने क्राइटेरिया दे दिया है। तो यहाँ से मान लीजिए आप यहाँ पे डालकर चेंज नहीं कर सकते, आपको फिर यहाँ सीपीयू में जाकर चेंज करना पड़ेगा माउस मॉनिटर। तो ये सम इफ्स यूज करने का परफेक्ट तरीका नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बट आपका सबसे अच्छा ये वाला होगा कि ताकि आप इसको जो क्राइटेरिया देते हैं वो किसी सेल को दीजिए, ताकि वहां पे जो आप आइटम नेम डालें या जो भी आपके पास कंडीशन है उसको डालें तो वो वहां पे उसका टोटल शो हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे सीपीयू का मैंने देखना था, मैंने सीपीयू डाल दिया यहाँ पे क्राइटेरिया में, तो यहाँ पे मुझे सीपीयू का सेल्स का टोटल दिखा रहा है। लेकिन अगर मुझे माउस का भी देखना हो तो फिर से मैं यहाँ पे माउस टाइप कर दूंगी, माउस करके इंटर प्रेस करती हूँ। देखिए माउस के सेल्स का टोटल हो गया। मुझे मॉनिटर का देखना है, मॉनिटर का यहाँ पे सेल्स का टोटल हो गया। ठीक है, एक और तरीका है जो कि आप सम इफ का यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इक्वल टू सम इफ टाइप करके एक्टिवेट करते हैं। रेंज में फिर से हम इसी को कर लेते हैं सिलेक्ट, कॉमा करते हैं। कॉमा में आपको किसका सम देखना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्राइटेरिया होने वाला है, क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम सीपीयू मान लीजिए लिख देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा सम रेंज। आपका जो सम करने वाले हैं वो सम रेंज क्या है, तो यहाँ पे हमारा सेल्स है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी सीपीयू को सम, सीपीयू का जो सेल्स था उसका सम हो गया है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको जो अगर दूसरा माउस को देखना हो तो यहाँ से हटा के फिर यहाँ पे आपको माउस लिखना पड़ेगा। तो ये भी आपका उतना परफेक्ट नहीं है ना ये है। ठीक है, आपको सबसे अच्छा ये है ताकि आप क्राइटेरिया में किसी सेल्स को दीजिए, उस पे नाम एंटर करते ही आपका टोटल सेल्स निकल जाए। तो उम्मीद है आपको सम इफ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सम इफ्स की तरफ। सम इफ में सिंगल कंडीशन एंड सम इफ्स में मल्टीपल कंडीशन। इक्वल टू लिखते हैं सम इफ्स करके टैब प्रेस करते हैं। तो आप सम इफ में आपका पहले रेंज पूछ रहा था, फिर क्राइटेरिया पूछ रहा था, फिर सम रेंज पूछ रहा था, बट जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पहले आपका रेंज सम रेंज पूछ रहा है ना कि रेंज पूछ रहा है। ठीक है, ये सम इफ में लास्ट में सम रेंज पूछ रहा था, सम इफ्स में पहले सम रेंज पूछ रहा है। तो पहले आपको जिसको सम करना है, जो आपके पास सम करना है, हमारे पास सेल्स
का टोटल है, तो हम सेल्स वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें से ही हमें सम करना है। तो यहाँ से सम रेंज में हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट करके करते हैं कॉमा। फिर ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, आपका रेंज 1 क्राइटेरिया क्या है, तो हमने यहाँ पे आइटम नेम को सिलेक्ट किया, यहाँ से आइटम नेम को कर लेंगे सिलेक्ट, ठीक है। फिर कॉमा करते हैं, जैसे ही कॉमा करेंगे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है, आपने सम रेंज दिया, कॉमा किया, तो इसने पूछा क्राइटेरिया रेंज 1, फिर इसने क्राइटेरिया 1 पूछा कि आपने जो यहाँ पे आइटम नेम वाला रेंज सिलेक्ट किया है उसका क्राइटेरिया क्या है, CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, क्या है वो, ठीक है, वो यहाँ पे हम देंगे। फिर क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 3, ऐसे मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे देंगे। यहाँ पे हम इसी सेल को दे देते हैं ताकि हम इसमें जो नाम आइटम नेम इंटर करें उसका सेल्स का टोटल यहाँ पे निकल जाए, ठीक है। फिर कॉमा प्रेस करते हैं क्राइटेरिया रेंज 2, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कॉमा। फिर इसमें हम देखने वाले हैं, ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 आपने दिया, कॉमा लगाते ये पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 क्या होने वाला है आपका, ये क्राइटेरिया इसमें 2 क्या है, कोई सेल ही सिलेक्ट करेंगे कि जहाँ पे हम स्टेट का नेम डालें तो उसका टोटल सेल्स यहाँ पे शो हो जाए। स्टेट को कर लेते हैं ब्रैकेट क्लोज इंटर। यहाँ पे अभी 0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ आइटम नेम की क्राइटेरिया जो था इसमें हमने कुछ नहीं दिया। आइटम नेम में दे देते हैं CPU और स्टेट में भी दे देते हैं। अगर आप केवल CPU देंगे फिर भी यहाँ पे सेल्स में शो नहीं करेगा, आपने जितना भी कंडीशन दिया है उसका सारा यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो स्टेट में हम डाल लेते हैं UP, इंटर करते हैं। UP के जो एम्प्लॉय है उन्होंने CPU कितना सेल किया है उसका टोटल यहाँ पे निकल के आ गया। जैसे आपने यहाँ सम इफ को 3 तरह से यूज किया था वैसे ही आप सम इफ्स का भी यूज करके ट्राई करिएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही होगा लेकिन सबसे अच्छा आपको सम इफ्स यूज करने का यही तरीका है ताकि आप यहाँ पे किसी भी सेल को सिलेक्ट करके उसमें जो नाम एंटर करें उसके हिसाब से सेल का टोटल निकल जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ CPU था, मैंने यहाँ पे माउस कर दिया, माउस करके इंटर प्रेस किया तो माउस करके इंटर किया तो यहाँ पे माउस का टोटल सेल्स हो रहा है। अगर मान लीजिए हमें बिहार का देखना है तो यहाँ पे मैं बिहार लिख दूंगी, इंटर प्रेस करूंगी तो बिहार वाले जो भी एम्प्लॉय हैं उन्होंने माउस कितना सेल्स किया है, पूरा टोटल इतना ही सेल्स किया है। तो ऐसे आप सम इफ और सम इफ्स का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।